हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोसेफेलस के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वहां से उसका लिंक ले सकते हैं और आप माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम यूट्यूब चैनल भी विजिट कर सकते हैं। हाइड्रोसेफेलस क्या है? हाइड्रोसेफेलस एक ऐसी स्थिति है, वो उस समय डेवलप होती है जब हमारी स्कल में जो CSF है, तरल पदार्थ है, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, मस्तिष्क में, और इवन जो हेड साइज है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और वैसे हाइड्रोसेफेलस का जो शाब्दिक अर्थ है वो यही है कि मस्तिष्क में पानी। ये जो प्रेशर है CSF का, ये ब्रेन को काफी नुकसान पहुंचाता है और इससे बहुत सारी विकासात्मक, शारीरिक और बौद्धिक नुकसान बच्चे को पहुंचते हैं। गंभीर जटिलताएं रोकने के लिए इसका जल्द से जल्द इलाज करना जरूरी है। हाइड्रोसेफेलस मस्तिष्क के अंदर गुहाएं होती हैं जिसे हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, उसमें CSF का इंक्रीज होना होता है। ये जो CSF है, इसके इंक्रीज होने से ये जो वेंट्रिकल्स है उनका साइज इंक्रीज हो जाता है और ये ब्रेन टिश्यू पे प्रेशर डालता है। वो ब्रेन टिश्यू अल्टीमेटली स्कल पर प्रेशर डालता है और सिर का साइज इंक्रीज होने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन के अंदर, यहाँ से CSF बनता है और फिर पूरा इसको ब्रेन को भी कवर करता है। बट किसी कारण से ये ज्यादा हो जाए तो वेंट्रिकल का साइज बढ़ेगा, जिससे ब्रेन टिश्यू पे प्रेशर पड़ेगा और ये अल्टीमेटली स्कल पर भी, बोन्स पर भी प्रेशर डालेगा। क्या कारण है हाइड्रोसेफेलस के? तो ये जो 3 कारण हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उनमें से कोई भी एक कारण हाइड्रोसेफेलस का हो सकता है। सबसे पहला है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी नॉर्मली जब वेंट्रिकल्स में CSF का प्रोडक्शन होता है और वहां से फ्लो होके ये पूरे ब्रेन के चारों तरफ सर्कुलेट करता है, उसमें यदि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा, पुअर एब्जॉर्प्शन। नॉर्मली जब ये वेंट्रिकल से प्रोडक्शन होता है और पूरे ब्रेन के चारों तरफ घूमने के बाद ब्लड वेसल्स इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बट किसी कारण से उस एब्जॉर्प्शन में कोई रुकावट आ जाए तो भी CSF वेंट्रिकल्स में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली ये इंजरी के कारण होता है। ओवर प्रोडक्शन, ये वैसे रेयर चांस है, बट किसी ट्यूमर के कारण यदि CSF तेजी से बढ़ने लग जाता है तो भी हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। क्या साइन सिम्टम होंगे इसके? जो छोटे इन्फेंट्स हैं, शिशु हैं, उनमें सामान्य लक्षण हो सकते हैं कि एक तो सिर का साइज परिवर्तित हो जाएगा, उससे पता लग सकता है कि इसको हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। असामान्य रूप से बड़ा सिर होता है और जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो तेजी से सिर का साइज और आगे बढ़ता है। और जो सिर के शीर्ष पर जो फोंटेनेल होता है उसमें भी उभार होता है। इसके अलावा जो अन्य शारीरिक लक्षण होंगे उनमें वॉमिटिंग आना, स्लीपीनेस, मतलब ऐसे सोया हुआ सा रहेगा बच्चा, चिड़चिड़ापन होगा, पुअर फीडिंग होगी, फीडिंग नहीं करेगा, फीड नहीं लेगा, सीजर्स यानी कन्वर्जन्स आ सकते हैं, और जो आईज है वो डाउनवर्ड फिक्स हो जाती हैं, जैसा कि यहाँ ये देख सकते हैं नीचे की तरफ, तो इसको हम सन सेटिंग ऑफ द आई बोलते हैं, ये हो सकता है। मसल टोन और स्ट्रेंथ कम हो जाती हैं, पुअर रेस्पॉन्सिव हो जाता है बच्चा, और ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्लो होती है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे? एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसे ऑब्जर्व करने से ही पता लग जाएगा कि हेड बड़ा है तो इसका मतलब हाइड्रोसेफेलस है। इसके अलावा कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, CT स्कैन और MRI करवा सकते हैं। इलाज इसका क्या है? इसका ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकल है। 2 प्रकार के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। पहला है शंट। शंट एक सिस्टम है जिसमें हम जो CSF है उसका फ्लो चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसको वेंट्रिकल्स में लगाते हैं और एक वाल्व दिया होता है जिससे उसके फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, और स्किन के नीचे नीचे ये ट्यूब आती है नीचे, या तो उसको पेरिटोनियम के साथ अटैच किया जाता है तो उसको हम कहते हैं VP शंट, या उसको हार्ट में डाल दिया जाता है, उसको कहेंगे VA शंट। तो ये इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा CSF है वो
नीचे भेज दिया जाएगा वाल्व के द्वारा। ठीक है, और ये हमेशा रहेगा उस बच्चे के साथ। दूसरा ऑपरेशन ये हो सकता है कि अगर मान लो इसका जो कारण है हाइड्रोसेफेलस का वो ऑब्स्ट्रक्शन है किसी के कारण, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव किया जाता है। इस ऑपरेशन का नाम है एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, जिसमें एंडोस्कोप के द्वारा एक जो वीडियो से देखकर जो वेंट्रिकल है उसमें जो छेद है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि जो फ्लो है वो प्रॉपर हो सके। नर्सिंग मैनेजमेंट, बच्चे का ये जो सिर की परिधि है उसको डेली चेक करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे कि वो कितना तेजी से इंक्रीज हो रहा है जब तक प्री ऑपरेटिव पीरियड चल रहा है। इसके अलावा वाइटल साइंस कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। बच्चे को पौष्टिक आहार देंगे ताकि जो पोषण की स्थिति है वो सही मेंटेन रहे। स्किन ब्रेकडाउन और जो प्रेशर सोर है उसको रोकने के लिए हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करेंगे। पोजीशन चेंज करते समय ये ध्यान रखना है कि सिर और बॉडी को एक साथ मूव करें, क्योंकि सिर बड़ा है तो वो पीछे रह सकता है, इससे गर्दन को चोट पहुंच सकती है, तो ये सावधानी बरतनी है। कई बार क्या होता है कि जो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो आंखें सही से बंद नहीं होती है, तो ड्राई आईज हो सकती हैं, इसलिए आई केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज भी इसमें करवानी होती है ताकि जो कॉन्ट्रेक्चर्स हैं वो न हो और एक्सरसाइज रूटीनली चलती रहे। माता पिता को इस बीमारी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है उसके बारे में बताएंगे ताकि उनकी चिंता का स्तर कम किया जा सके। ऑपरेशन के बाद नॉर्मली बच्चे में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है तो उसका सक्शन करें और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब केयर करें। सर्जरी के बाद वाइटल साइंस कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। CSF का जो शंट सिस्टम लगा है उसमें डॉक्टर के आदेश अनुसार बच्चे की पोजीशन रखेंगे और समय समय पे वाल्व को दबाकर जो प्रेशर है वो डाउन करते रहेंगे। और इस केयर में बच्चे के माँ बाप को भी साथ रखेंगे, इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो भी समझ सकें क्या सिस्टम है। इसके अलावा अन्य नर्सिंग केयर सारी करेंगे जो एक अस्पताल में भर्ती बच्चे की करनी होती है। और उस लेक्चर को देखने के लिए जिसमें हमने ये सारी बातें डिस्कस की हैं, आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि वहां से आपको उस लेक्चर का लिंक मिल सके। धन्यवाद। आप ऐसे ही लेक्चर्स देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook पेज को लाइक कर सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए mynursingstudent blogspot.com इसको आप ब्लॉगर को विजिट करें। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।